साथियों नमस्कार, जय सिया राम, राधे कृष्णा। श्री बालाजी श्याम शरण क्लासेज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम अब से पहले चंबल नदी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राजस्थान की सभी नदियों का अध्ययन करेंगे, चंबल नदी का भी संक्षेप में अध्ययन करेंगे। आप सबको विदित है कि राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, एक अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, और एक इनलैंड यानी भूमिगत होने वाली नदियां, अंतःप्रवाही नदियां, वे नदियां जो अपना पानी समुद्र तक न ले जाकर स्थल पर ही अपना पानी छोड़ देती हैं, अंतःप्रवाही नदियां होती हैं। 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं राजस्थान में। 3 प्रकार का ड्रेजिंग पैटर्न है, अपवाह तंत्र है। तो सभी की ट्रिक यूज होगी, प्रत्येक नदियों की ट्रिक यूज होगी मेरे साथियों। आइए, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ वैसे ध्यान रहता है, लेकिन फिर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों की ट्रिक है कि चंबल की बाण ने काली पार्वती को गंभीरी मेज के साथ बनास में छिपाया। चंबल की बाण ने काली पार्वती को गंभीरी मेज के साथ बनास में छिपाया। तो चंबल, बाणगंगा, अब ये बाणगंगा ऐसी नदी है जो अंतःप्रवाही नदी भी मानी जाती है। बाणगंगा के साथ में काली सिंध, पार्वती, काली से काली सिंध, पार्वती, गंभीरी, मेज, बनास, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ में जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ में अपन सबसे पहले देखते हैं चंबल को, और चंबल को देखते हैं। तो चंबल का हम अध्ययन कर चुके हैं, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन संक्षेप में चंबल के बारे में भी अपन जानते हैं। तो चंबल नदी है मेरे साथियों, जो चंबल नदी है, चंबल नदी, ये चंबल नदी, यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। पर्वत क्या, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। और ये विंध्याचल जो पर्वत है, ये गुजरात से शुरू होकर बिहार के सासाराम तक जाता है। और विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और नदी निकल के यहाँ चौरासीगढ़ है, C4 चौरासीगढ़, C4 चंबल, C4 चित्तौड़गढ़, C4 चंबल, C4 चौरासीगढ़, C4 चित्तौड़गढ़, यानी चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में चित्तौड़गढ़ से कोटा में, और कोटा से बूंदी में, बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यहाँ मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें मेरे साथियों, चंबल नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो विंध्याचल से जानापाव की पहाड़ी से और मुरादगंज तक की इसकी टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर। ये नए आंकड़े हैं, सैटेलाइट आंकड़े हैं। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में ये नदी बहती है 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर। पहले अलग आंकड़े थे, लेकिन वर्तमान नवीन आंकड़े हैं, ये नवीन आंकड़े मान्य होंगे। ये 322 किलोमीटर कहाँ है मेरे साथियों, राजस्थान में बहती है ये चंबल नदी। अब देखो, चंबल नदी चौरासीगढ़ से प्रवेश करके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो भैंसोरगढ़ है। अब इस भैंसोरगढ़ में ये नदी क्या करती है, भैंसोरगढ़ में ये चूलिया जलप्रपात बनाती है। कौन सा, चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 28 मीटर ऊंचा है, 28 मीटर ऊंचा है, 28 मीटर ऊंचा है। और इस पर 3 नहीं 4 बांध बनाए गए हैं। एक तो गांधी सागर प्रथम फेज में, गांधी सागर बनाया गया है प्रथम फेज में, और यह गांधी सागर है मध्य प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान की सीमा पर स्थित है। गांधी सागर के बाद में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में, और सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के बांध में कोटा में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो जवाहर सागर बांध बनाया गया है, जवाहर सागर बांध बनाया गया है। इसी बांध के ऊपर एक बांध बनाया गया है कोटा में ही, उसका नाम है कोटा बैराज, कोटा बैराज। और इस कोटा बैराज का उपयोग किस में करते हैं, सिंचाई में किया जाता है। विशेष तौर से इसका कोटा बैराज का सिंचाई में किया जाता है। अब मेरे साथियों, कोटा बैराज और गांधी सागर, ये जो बांध है, कई बार आता है, ये दोनों बांध प्रथम फेज में या प्रथम चरण में दोनों बांधों का निर्माण हुआ था, गांधी सागर का और कोटा बैराज का। ऐसे ही जैसे ऊपर चलते हैं तो राणा प्रताप सागर का द्वितीय चरण में और जवाहर सागर का तृतीय चरण में निर्माण हुआ था। ये चंबल नदी, इसको चरणवती कहते हैं।
राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है, चरमनवती इसी को कहते हैं। राजस्थान में एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी होने के कारण इस नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं। कामधेनु नदी भी कहते हैं। कामधेनु एक गाय की नस्ल है जो अत्यधिक दूध देती है, लेकिन ये नदी बारहमासी होने के कारण चंबल को बारहमासी नदी भी कहते हैं। ये नदी कोटा में सबसे ज़्यादा अवनालिका प्रदान करती है। अवनालिका का मतलब गहरा, अवनालिका प्रदान करती है। उसी के साथ में ये उत्खात स्थलाकृतियों के लिए यानी अपने अपर्धन के कारण जानी जाती है। उत्खात स्थलाकृतियों को बीहड़ कहते हैं और करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में उत्खात स्थलाकृतियों को डांग कहते हैं, डांग क्षेत्र। और डांग की रानी कौन है? करौली को कहते हैं, लेकिन डांग का राजा छोटा है, लेकिन डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। डांग का राजा किसको कहते हैं मेरे साथियों? धौलपुर को कहते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की ट्रिक भी उस पर पूरा वीडियो में अपलोड कर दिया गया है कि गुस्से में माँ बाप ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा है। इसमें सारी इसकी सहायक नदियाँ हो चुकी हैं। अब मेरे साथियों अपन डायरेक्ट अब चलते हैं किसके ऊपर? बनास नदी के ऊपर। जो बनास नदी है, जो बनास नदी, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। लेकिन यहाँ से चंबल को पुनः बनाना पड़ेगा। ये क्या है? चंबल। ये चंबल है मेरे साथियों। अब जो बनास नदी है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। किसका? बनास नदी का। अब मेरे साथियों जो बनास नदी है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, इसके उपनाम की बात करें तो इसको वर्णासा कहते हैं। वर्णासा इसी को कहते हैं। वन की आशा इसी को कहते हैं। वशिष्ठी इसी को कहते हैं। वशिष्ठी नदी भी इसी को, बनास नदी को ही कहते हैं। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। इनकी जो सहायक नदी हैं बनास नदी की, तो काली डाकण, मासी मेना, काली डाकण, मासी मेना, काली डाकण, मासी मेना, काली डाकण, मासी मेना, बांडी मोर आम को खा गई। काली डाकण, मासी मेना, बांडी मोर आम को खा गई। यानी ये खाने वाली कौन कौन है? एक तो काली डाकण है, एक मासी है, एक मेना है, एक बांडी है और मोर है। ये सारे क्या कर गए? आम को खा गए। तो काली का मतलब क्या है? काली सिंध। काली का मतलब क्या है? काली का मतलब क्या है? काली सील। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, लेकिन काली सील किसकी? बनास की सहायक नदी है। डाकण से डाई, डाकण से डाई नदी, डाकण से डाई नदी। मासी, मेना से मेनाल, मेना से मेनाल नदी, मेनाल नदी। बांडी से बांडी नदी। अब ये बांडी, राजस्थान में बांडी नाम की 3 नदियां हैं। मोर से मोरेल नदी, मोरेन और मोरेल अलग अलग है, मोरेल नदी। आम से आहड़ नदी या बेड़च नदी, आहड़ नदी या बेड़च नदी। लेकिन आयड़ प्रारंभिक नाम है इसका। उदय सागर में जाने के बाद में इसको बेड़च कहते हैं। खारी भी कितनी है मेरे साथियों? 2 है। तो खारी ये इसकी सहायक नदियाँ है। ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। अगर बनास नदी की अपन बात करें तो बनास नदी मेरे साथियों राजसमंद यहाँ मान लेते हैं अपन। ये क्या है? खमनोर की पहाड़ी। ये क्या है मेरे साथियों? खमनोर की पहाड़ी है। और खमनोर की पहाड़ी से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद में ये यहाँ जाकर सवाई माधोपुर में पदरा गांव में, किसमें? पदरा ग्राम तक है। पदरा ग्राम तक इसकी जो टोटल लंबाई है वर्तमान 512 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और राजस्थान की है सबसे लंबी नदी है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से डायरेक्ट, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़,
भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर अजमेर में बहती है। सवाई माधोपुर अजमेर में बहती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और सवाई माधोपुर में इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। अब राजस्थान में अगर अपन त्रिवेणी संगम की बात करें तो त्रिवेणी संगम राजस्थान में कुल 4 हैं। सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी। तीन त्रिवेणी संगम बनाती है कौन? अकेली बनास नदी। राजस्थान में कुल 4 क्या है? त्रिवेणी संगम है। 4 में से 3 में तो बनास आएगी। 3 में तो क्या आएगी मेरे साथियों? बनास आएगी। बनास आएगी 3 में। अब मेरे साथियों देखो, मेरी बात सुनो। 512 किलोमीटर है। अगर सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं अपन। देखो, इधर से एक नदी आती है मध्य प्रदेश साइड से और इसका नाम है सीप नदी। क्या? सीप नदी। अब देखो, एक तो सीप हो गया, एक चंबल हो गया और एक क्या हो गया? बनास हो गया। तीनों नदी मिलती है सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर के पदरा गांव में। सवाई माधोपुर के पदरा गांव में तीनों नदियों का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। और इस त्रिवेणी संगम का नाम है रामेश्वरम नाम है इस त्रिवेणी संगम का। तो एक संगम तो ये हो गया, जो कौन सा है? ये रहा, बनास, चंबल और सीप का। बनास, चंबल और सीप का। अब ये 3 पहाड़ियाँ हैं। देखो, ऊपर तो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं बढ़ा देता हूँ। राजसमंद में सबसे पहले राजसमंद में 3 पहाड़ी हैं जो ऊपर नीचे है। एक ऊपर है, एक नीचे है, उसके एक नीचे है। तो ये देखो, एक तो सबसे ऊपर है बिजराल की पहाड़ी। कौन सी? बिजराल की पहाड़ी। कौन सी है? सबसे ऊपर बिजराल की पहाड़ी है। फिर उसके नीचे कौन सी है? दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी। यहाँ कौन सी है? खमनोर की पहाड़ी। अब नीचे क्या आ जाएगा? उदयपुर। और उदयपुर में कौन सी है? उदयपुर में है गोगुंदा की पहाड़ी। उदयपुर में कौन सी है? गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी। अब मेरे साथियों देखो, बिजराल की पहाड़ी। अब बिजराल की पहाड़ी से नदी आती है कौन सी? खारी नदी। कौन सी आती है? खारी नदी आती है। बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद से नदी कौन सी निकलेगी मेरे साथियों? खारी नदी निकलेगी। खारी नदी निकलेगी और ये निकल के इधर आती है। कहाँ पर? टोंक में 2 नदी हो गई। कौन सी हो गई? 2 नदी। बनास हो गई, खारी हो गई। एक कौन सी आती है? डाई नदी। नीचे से कौन सी आती है? अजमेर साइड से एक नदी आती है, डाई नदी। ये त्रिवेणी संगम हो गया। ये कौन सा हो गया? त्रिवेणी संगम। कहाँ हो गया? टोंक में। और इसका नाम है, इस त्रिवेणी संगम का नाम है राजमहल संगम। एक नदी यहाँ से निकलती है, कोठारी नदी। दिवेर की पहाड़ियों से कौन सी? कोठारी नदी निकलती है। कोठारी नदी निकल के और इसमें मिल जाती है। कोठारी नदी त्रिवेणी संगम नहीं बनाती। अब खमनोर की पहाड़ी, कोठारी निकल गई। बेड़च, बनास और मेनाल भीगोद में। नीचे गोगुंदा से एक नदी आती है और ये कौन सी आएगी मेरे साथियों? बेड़च नदी। ये बेड़च नदी आएगी गोगुंदा उदयपुर से। बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा उदयपुर से बेड़च नदी निकलती है। और बेड़च का मतलब यहाँ अपन आयड़ लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आयड़ निकल के और यहाँ पर उदयपुर में उदय सिंह ने एक गड्ढा खुदवाया और ये बन गया क्या? उदय सागर। क्या बन गया मेरे साथियों? उदय सागर से निकली और इसका नाम क्या हो गया? बेड़च। क्या हो गया मेरे साथियों? बेड़च हो गया। बेड़च होने के बाद में ये भीलवाड़ा भीगोत में किस में मिल गई? बनास में मिल गई। किस में मिल गई? बनास में मिल गई। अब एक मेनाल
और मेनाल नदी भी इसमें नीचे से आती है, भीलवाड़ा साइड से। ये 3 नदी हो गई। एक तो कौन सी हो गई, बनास हो गई, बेड़च हो गई और मेनाल हो गई। बीगोद भीलवाड़ा में तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो 3 संगम तो कौन बनाती है, बनास नदी। एक तो बीगोद का हो गया, एक टोंक का हो गया राजमहल का, और एक पदरा गांव रामेश्वरम का हो गया। तो ये त्रिवेणी संगम 3 संगम बनाती है अकेली बनास नदी। बनास नदी। अब इस पर अगर प्रमुख बांधों की बात करें, बांध कौन कौन से हैं, बिसलपुर बांध बनाया गया है टोंक में, ये तो है ही, प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जिलों को पेयजल की आपूर्ति करता है कौन, बिसलपुर बांध। कौन सा, बिसलपुर बांध। इसी बनास पर कौन सा बांध बनाया गया, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर से पानी लाया जाएगा कहाँ, रामगढ़ बांध में। रामगढ़ बांध में कैनाल की सहायता से, जो जमा रामगढ़ बांध है जो भरा है, अभी कृत्रिम वर्षा से उसको भरने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई। ये राजस्थान का दुर्भाग्य रहा, जयपुर वासियों का दुर्भाग्य रहा कि वो जो बांध है वो भर नहीं पाया। लेकिन ऐसी योजना है कि ईसरदा बांध से जमा रामगढ़ बांध को भरा जाएगा। ये सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में है। मोरेल बांध कहाँ पर है, दौसा में है। मोरेल बांध कहाँ पर है, दौसा में है मेरे साथियों। तो ये बनास नदी है। उसी के साथ में बनास जो नदी है, इसकी जो मिट्टी है, अगर बात करें अपन मिट्टी, मतलब इसकी मिट्टी जो अफवाह है क्षेत्र की, इसकी मिट्टी है वो कैसी है, भूरी है। कैसी है, भूरी है। और भूरी होने के कारण, या फिर इसकी ब्राउन कह सकते हो आप, ब्राउन का मतलब भूरी। और बजरी का कलर कैसा होता है, बजरी का कलर कैसा होता है, भूरा होता है मेरे साथियों। और राजस्थान की सबसे ज़्यादा बजरी उत्पादन करने वाली नदी कौन सी है, बनास है। सबसे अच्छी बजरी किसकी होती है, बनास नदी की होती है। किसकी, बनास नदी की है, तो आप जानते ही हो। तो ये थी कौन सी, बनास नदी। मुख्य मुख्य बिंदु इसके कंप्लीट है बनास नदी के। अब मेरे साथियों अगर अपन आगे चलते हैं तो आगे ले लेते हैं अपना लूणी नदी को। कौन सी को, लूणी नदी को। मेरे साथियों यहाँ अजमेर है और यहाँ पर नागपाड़ है। क्या है, नागपाड़। नागपाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सागरमती। सागरमती। अजमेर से इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सरस्वती। जिसका नाम है सरस्वती। और ये सरस्वती वो नहीं है पुरानी वैदिक कालीन घग्गर नहीं है, ये सरस्वती दूसरी है, क्योंकि ये राजस्थान महान है, एक नाम की चीज़ें कई मिल जाती हैं। और जैसे ही ये अजमेर में दोनों नदियाँ मिलती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, लूणी नदी। वास्तविक नाम क्या पड़ जाता है इसका, लूणी नदी। जैसे भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद में गंगा कहलाती है, उसी प्रकार से सागरमती, ये नागपाड़ है, यहाँ पर नागपाड़ अरावली पर्वत श्रृंखला का, तो ये दोनों नदियाँ मिलने के बाद में क्या कहलाती है, लूणी नदी इसका नाम पड़ जाता है। लूणी नदी इसका नाम क्या पड़ जाता है। तो ये लूणी नदी यहाँ से निकल के, और मेरे साथियों ये है बालोतरा, और इधर ले लो, चाहिए आगे ले लो थोड़ा सा, ये बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच जाती है। नागपाड़ अजमेर से निकलती है, बालोतरा के बाद में ये फिर आगे कहाँ, बाड़मेर होते हुए, जालोर होते हुए, कच्छ का रण, गांधव, जालोर से गांधव में प्रवेश करती है, गांधव से हाँ बाड़मेर में
यानी गांधव बाड़मेर में प्रवेश करके और सीधा कच्छ के रण में चली जाती है, कच्छ के रण में चली जाती है। अब मेरे साथियों, इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो इम्पोर्टेंट है। लूणी की सहायक नदी, सहायक देखो, सूखी बांडी खारी जो गुइया में जवाई से मिली। सूखी बांडी खारी जो गुइया में जवाई से मिली। सूखी बांडी खारी जो गुइया में, सूखी बांडी खारी जो सूखी बांडी खारी जो गुइया में जवाई से मिली। सूखी से सूखड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी, जो से जोजड़ी, इम्पोर्टेंट नदी, जो से जोजड़ी, गुइया स्वतंत्र नदी पूरा, में कुछ नहीं है, जवाई, से सांगी और से साबी, ये साबी अंतर प्रवाही नदी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सांगी है, सांगी और मी से मीठड़ी और ली से लीलड़ी, हाँ पुनः देखते हैं। सूखी बांडी खारी जो गुइया में जवाई से मिली, तो सूखी से सूखड़ी, बांडी खारी, जो से जोजड़ी, गुइया जवाई, से सांगी, मीठड़ी और लीलड़ी। अब इसकी लंबाई की बात करें मेरे साथियों, तो ये यहाँ से निकलती है, अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, नागपाड़ से निकलती है मेरे साथियों। अजमेर से नागौर में जाती है, नागौर और नागौर से ये पाली, ब्यावर भी आएगा इसमें, पाली, फिर जोधपुर के बाद में बालोतरा, और बालोतरा के बाद में बाड़मेर, झालोर से होते हुए कच्छ के रण में जाती है। किसकी बात हो रही है मेरे साथियों? लूणी नदी की बात हो रही है। इस पर एकमात्र दाईं साइड से आने वाली नदी है जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी नदी। सबसे ज़्यादा पाली से नदियाँ निकलती हैं। एकमात्र जोजड़ी नदी है। लूणी नदी को केमिकल नदी भी कहते हैं। अगर राजस्थान में सबसे प्रदूषित नदी की बात करें तो सबसे प्रदूषित है बांडी नदी। कौन सी? बांडी नदी। बांडी के बाद में जोजड़ी। कौन सी? जोजड़ी। और तीसरी अगर संपूर्ण की बात करें तो केमिकल रिवर, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? लूणी नदी है। बालोतरा में जाने के बाद में इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इस कारण इसको आधी मीठी व आधी खारी नदी कहते हैं। कालिदास ने लूणी नदी को अंतः सलीला कहा। लूणी नदी को क्या कहा मेरे साथियों? अंतः सलीला कहा। मारवाड़ की गंगा इसी को कहते हैं। मारवाड़ की गंगा इसी को कहते हैं। झालोर में जाके ये थोड़ा सा रण बनाती है, और वो रण अभी आया था, मतलब एक परीक्षा में पूछा गया है, जिसको कहते हैं नेड़ का रण। हाँ, ये सहायक नदियों को याद रखना है मेरे साथियों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जोजड़ी, सूखड़ी, बांडी, जोजड़ी, खारी, गुइया, जवाई, सांगी, मीठड़ी और लीलड़ी। साथियों, इसकी जो लूणी नदी की टोटल लंबाई है नागपाड़ से यहाँ तक है, तो टोटल लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर। 495 किलोमीटर कहाँ तक है? यहाँ से लेके कच्छ के रण तक है, जहाँ इसका संगम होता है या समापन होता है। 495 किलोमीटर। और राजस्थान में ये 330 किलोमीटर बहती है। ये नए आंकड़े हैं, 330 किलोमीटर बहती है। तो ये थी लूणी नदी। ये कौन सी थी? लूणी नदी। अगर कोई फैक्ट इनमें रह गया
तो जो बांध आएंगे उसमें अपन देख लेंगे कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहते हैं, उनमें आ जाएगा फैक्ट। अब आगे देखते हैं अपन माही नदी। कौन सी? माही नदी मेरे साथियों, माही नदी। जो माही नदी है, माही नदी मेरे साथियों ये अरब सागर की तरफ जाती है, और अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों की ट्रिक है मासा लुप सोजा, मासा लुप सोजा, मासा लुप सोजा, मासा लुप सोजा, मासा लुप सोजा। तो ये कौन सी हो गई? माही। सा से साबरमती, लू से लूणी, और पैसे पश्चिम बनास, सोम और जाखम, सोम और जाखम। ये किधर जाती है? अरब सागर में जाती है ये नदियाँ। कुछ नदियाँ रह गई जो और भी जाती हैं, लेकिन वो सहायक है। अब मेरे साथियों जो माही नदी है, माही नदी, हाँ माही नदी महू झील है, महू झील मध्य प्रदेश में, महू महू प्रदेश, महू की पहाड़ियाँ में मेहंद झील है, मेहंद झील, महू मध्य प्रदेश से मेहंद झील से ये नदी निकलती है। ये नदी निकल के और बांसवाड़ा के खादू से यू आकार ऐसे बनाती है वापस है। बांसवाड़ा के खादू से, खादू ग्राम बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सी नदी यू आकार बनाती है? तो यू आकार यही बनाती है। कौन सी? माही नदी। अब इसके सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, ये अन्ना 4 पाई पर, ये अन्ना 4 पाई में सो जा, ये अन्ना 4 पाई में सो जा। तो ये से एराव, अन्ना से अनास, 4 अन्ना से अनार, 4 से ये अन्ना 4 पाई पे सो जा। चाप, 4 से चाप नदी। और में से मोरेन अलग है और मोरेल अलग है। मोरेल अभी पूर्व में देखा, ये मोरेन है, ये डूंगरपुर में। सोम से सोम, और जा से जाखम या जाजम नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ट्रिक है ये अन्ना 4 पाई में सो जा, ये अन्ना 4 पाई में सो जा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी? 176 किलोमीटर बहती है, मात्र 176 किलोमीटर बहती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और प्रतापगढ़ के साथ में सीमा बनाती है। काठल किनारे पे है प्रतापगढ़, हाँ काठल किस पे है? प्रतापगढ़ किनारे पे है, प्रतापगढ़ किनारे में है। इस कारण काठल की गंगा इसी को कहते हैं, काठल की गंगा इसी को कहते हैं। बेणेश्वर धाम नवटापुरा गांव है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में नवटापुरा गांव है, नवटापुरा गांव में ये क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। 3 संगम पहले हो गए, सोम माही और जाखम का। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, यानी नवटापुरा गांव, हाँ डूंगरपुर में ये 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, सोम माही जाखम का नवटापुरा में। और यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ जो धाम है वो है बेणेश्वर धाम। हाँ जबरदस्त वाला मेला लगता है यहाँ पर। कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है। हाँ उसी के साथ में प्रवाह क्षेत्र किसका? माही का प्रवाह क्षेत्र पुष्प प्रदेश कहलाता है। माही का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? पुष्प प्रदेश कहलाता है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, हाँ बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में। उसी प्रकार से कागदी पिकअप बांध भी बना हुआ है इसके ऊपर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर, और जो कडाना बांध है वो इस पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है माही नदी पर। और इस माही नदी को राजस्थान की क्या कहते हैं? स्वर्ण रेखा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा। बागड़ व काठल की गंगा इसी को कहते हैं। आदिवासियों की गंगा किसको कहते हैं? माही नदी को ही कहते हैं।
माही नदी को ही कहते हैं, माही नदी को ही कहते हैं मेरे साथियों। तो ये थी माही नदी। साथियों अब आगे चलते हैं, आगे नदियां हैं। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। अब मेरे साथियों ये बाणगंगा नदी है, ये अंतःप्रवाही नदी भी है और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी भी है। अब दोनों प्रकार की नदी कैसे हैं देखो, वैसे बाणगंगा और वैसे बैराट। बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है और किसी किसी जगह सेवर की पहाड़ी भी आता है, सेवर की पहाड़ी बैराट, दोनों सही है। यहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। अब देखो JBDA, जे फॉर जयपुर, B फॉर भरतपुर, D फॉर दौसा और अलवर को निकाल दो बाहर। तीनों जिलों में ये नदी बहती है, तीनों जिलों में क्या बहती है, ये नदी बहती है। अब मेरे साथियों सबसे ज़्यादा देखो इसकी जो मिट्टी है, इस नदी की मिट्टी, अफवाह क्षेत्र है इसका, इस नदी का अफवाह क्षेत्र जलोढ़ मृदा वाला है। और जलोढ़ मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने के कारण ही राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। अलवर रह गया, अलवर इससे बाहर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस नदी के अफवाह तंत्र में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है, तो वो कौन सी है, बैराट नदी। कौन सी है, बैराट नदी। अब इस नदी पर जो बांध बना था, कौन सा बांध, रामगढ़ बांध, जम्मू रामगढ़ जयपुर। इसको भरने की कोशिश की गई लेकिन भरा नहीं गया। अब पहले तो इसे भर जाता था, लेकिन यह नदी क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई। क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई। और अवरुद्ध होने के कारण इसको कहते हैं रुंडित नदी। क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई। और अवरुद्ध होने के कारण बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहते हैं। कौन सी नदी को रुंडित नदी कहते हैं, केवल बाणगंगा नदी को कहते हैं, पूछा गया ये भी। इसी के साथ में इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं मेरे साथियों। क्योंकि हाँ, जो पांडु थे उनको 13 वर्ष का वनवास हुआ था मेरे साथियों, 12 वर्ष का तो वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इनकी माता, पांडवों की माता कुंती इनके साथ में थी और ये बैराट से गुजर रहे थे। और 1 साल का जो अज्ञातवास है वो बैराट के राजा विराट के दरबार में इन्होंने अपना नाम छिपाकर गुजारा था, बिताया था। तो कुंती ने कहा कि बेटो प्यास लग रही है, तो अर्जुन ने तीर निकाला और तीर मारा धरती में और नदी निकली और वो क्या कहलाई, बाणगंगा कहलाई। अर्जुन की गंगा भी इसी को कहते हैं। ताला से ये नदी गुजरती है और ताला में एक छोटी नदी भी इसमें मिलती है, इसको ताला नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी, ताला नदी भी कहते हैं। लेकिन ताला नदी कहते हैं, लेकिन ताला या नाली नदी किसको, घग्गर को भी कहते हैं। अब मेरे साथियों ये यहाँ से आगे चली गई, कहाँ से, यहाँ पर ये बांध बन गया, अवरुद्ध हो गई। और इस बांध को कहाँ से भरा जाएगा, इस बांध को ईसरदा बांध से भरा जाएगा। ये योजना है ईसरदा बांध। ईसरदा बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर में कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर, बनास नदी पर है। यहाँ से नहर निकाल के और अब भरा जाएगा किसको, जम्मू रामगढ़ बांध को। ये न्यू है, न्यू बात है, इसको भरा जाएगा क्योंकि कृत्रिम वर्षा से ये भरा नहीं गया, लेकिन अब भरा जाएगा। और हम ईश्वर से कामना भी करते हैं, सरकार से भी कामना करते हैं कि इसको भरे। हाँ, इसके बाद में ये नदी है ना, यहाँ से जयपुर से निकल के और ये कहाँ जाती है, सीधी दौसा से भरतपुर में जाती है। और भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव
घनापक्षी विहार, घनापक्षी विहार के पास में इस पर एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था अजान बांध। कौन सा? अजान बांध। अजान बांध। केवलादेव घनापक्षी विहार को इसकी बड़ी आवश्यकता है। अजान बांध बनाया गया था, लेकिन अजान तो सूखा है बेचारा, क्योंकि पानी पहुंच ही नहीं रहा। जब जमरामगढ़ी नहीं भर रहा तो फिर अजान बांध कैसे भरेगा? तो अजान बांध को किससे भरा जाता है मेरे साथियों? गंभीर नदी से। कहाँ से? करौली साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है गंभीर बांध। इसको अजान बांध को किससे भरा जाता है? गंभीर बांध से भरा जाता है। गंभीर बांध से भरा जाता है। सॉरी, गंभीर नदी से भरा जाता है। किसको? अजान बांध को। अब साथियों बात यह है कि अगर इसमें कम पानी आता था तो ये भरतपुर में ही विलीन हो जाती थी। भरतपुर में ही क्या हो जाती थी? ये नदी विलीन हो जाती थी। अगर ज़्यादा पानी आया तो इस नदी का पानी कहाँ पहुँच जाता था? यमुना में पहुँच जाता था। अब यमुना में पहुँचा तो बाणगंगा कौन सी नदी हो गई? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी। और अगर भरतपुर के आसपास ही इसका पानी विलीन हो गया तो ये नदी कौन से? अंतःप्रवाही नदी के अंतर्गत आ गई। अब अगली नदी है। अगली नदी मेरे साथियों कौन सी है? कौन सी? अगली नदी है मेरे साथियों, बार बार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रूपारेल नदी। कौन सी? रूपारेल नदी। उद्गम होता है अरावली की एक पहाड़ी है, पर्वत है, उदयनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध उदयनाथ पर्वत, किसी जगह पहाड़ी भी आता है, यहाँ से निकलती है। और ये उदयनाथ पर्वत कहाँ है मेरे साथियों? अलवर में है। कहाँ है? अलवर में उदयनाथ पर्वत है। ये धाम है ज़बरदस्त, मौका मिले तो देखना है मेरे साथियों। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपारेल नदी। और ये रूपारेल नदी को अलवर भरतपुर की नदी भी कहते हैं। अलवर भरतपुर की नदी भी कहते हैं। यहाँ से नदी निकलती है और निकलने के बाद में सरिस्का अभयारण्य से प्रवेश करती है। सरिस्का अभयारण्य में बहती है। सरिस्का अभयारण्य में बहती है। हाँ, सरिस्का अभयारण्य में इसका विभाजन किया गया है, यानी इसके जल को बांटा गया है नटनी के 12 से। नटनी के 12 से भरतपुर और अलवर में इस नदी के पानी को लेकर क्या था? विवाद था। भरतपुर और अलवर में, दोनों में, ये भी अलवर और भरतपुर में इस नदी के पानी को लेकर विवाद था। नटनी के 12 से इसका विभाजन किया गया और विभाजन ऐसे किया गया, अलवर को दिया गया 45% पानी, पुल बनाकर इसका क्या किया गया? विभाजन किया गया। और भरतपुर को दिया गया, रियासत काल में था विवाद, राजाओं के टाइम में 55% पानी दिया गया है। अब अगर अपन बात करें तो इस पर मोती झील बनाई गई है। मोती झील भरतपुर में। इस मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा। इस भरतपुर झील से एक लिंक नहर निकाल के, और नहर का नाम है सुजान गंगा नहर, और पानी को लाया गया है लोहागढ़ भरतपुर में मोती झील से। इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जो कौन सी थी? रारा सभ्यता। रारा में एक सभ्यता के अवशेष मिले हैं रारा में। उसी के बाद में इस नदी को वराह नदी कहते हैं।
वराह नदी कहते हैं किसको? रूपारेल नदी को। क्या? वराह नदी। और ये वराह कौन थे? विष्णु भगवान के अवतार थे। विष्णु भगवान के अवतार थे। अब जो ये नदी है, ये नदी भरतपुर के आसपास क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगर ज़्यादा पानी आया तो किस में चला जाता है? हाँ, यमुना में चला जाता है। तो ये थी मोटे मोटे तौर पर रूपारेल नदी। अब मेरे साथियों, आगे नदी है मरुस्थल की नदी लेते हैं। और मरुस्थल की नदी है जैसलमेर में। हाँ, इसका नाम है काकनी। काकनेय नदी। ये गांव है, कोटरी गांव से निकलती है। कोटरी ग्राम जैसलमेर से निकलती है। और जैसलमेर से निकलकर, कोटरी गांव जैसलमेर से निकलकर ये थोड़ी ही दूर पर एक झील का निर्माण करती है, जिसका नाम है नदी के अनुसार बूझ झील। बूझ झील में इसका पानी जाता है। बूझ झील में इसका क्या जाता है? पानी जाता है। इसको आई मसूरदी, इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। मसूरदी नदी। काकने या मसूरदी नदी कहाँ से निकलती है? कोटरी ग्राम जैसलमेर से अंतःप्रवाही नदी है। बूझ झील में इसका पानी जाता है। और बूझ झील में अगर बूझ झील भर गई तो आसपास और मरुस्थल में जाके ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये कौन सी थी? काकनी या मसूरदी नदी। आगे अपन नदी की बात करते हैं। तो मेरे साथियों, नदी है अगली नदी है मेरे साथियों घग्गर। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। राजस्थान में शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में तलवाड़ा से प्रवेश होता है। तलवाड़ा से प्रवेश। राजस्थान में तलवाड़ा हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। अब घग्गर को है ना, प्राचीन कौन सी नदी है? ये सरस्वती नदी है, वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी। हाँ, इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। वर्तमान में ये बुझ गई है, समाप्त सी हो गई है लगभग। तो मृत नदी कहते हैं, कभी आती है कभी नहीं आती है, मृत नदी कहते हैं। इसके अफवाह क्षेत्र को, जो अफवाह क्षेत्र है ना मेरे साथियों, अफवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर में अफवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। स्थानीय तौर पर क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में जाती है। किस में? पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में इसके अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। अफवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। नाली और हकरा कहते हैं। नाली तो कहाँ कहते हैं? गंगानगर हनुमानगढ़ में, लेकिन पाकिस्तान में इसमें हकरा कहते हैं। तलवाड़ा से प्रवेश करती है। तलवाड़ा में एक झील है, तलवाड़ा झील में इसका पानी जाता है। तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। और ये ऐसे इसमें अधिक पानी आता है। वैसे यहाँ आसपास समाप्त हो जाती है ये, यहीं राजस्थान में। अगर ज़्यादा पानी आ गया तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका पानी जाता है। पाकिस्तान तक
इसका पानी चला जाता है, पाकिस्तान तक इसका पानी चला जाता है। तो ये थी कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। अब शिवालिक पहाड़ियाँ से उद्गम, राजस्थान में तलवाड़ा हनुमानगढ़ से प्रवेश, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है, सरस्वती, दसवती, मर्त नदी, ताड़ा नदी भी कहते हैं इसको, और ताड़ा नदी बाणगंगा को भी कहते हैं, नाड़ी नदी इसको कहते हैं, धोखेबाज नदी भी कहते हैं क्योंकि ये मार्ग बदलती है। और इसके अफवाह क्षेत्र को नाड़ी कहते हैं। पाकिस्तान में इसको अखरा कहते हैं। ज़्यादा पानी आता है तो इसका पानी कहाँ? पाकिस्तान तक चला जाता है। तो ये थी कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी थी मेरे साथियों? घग्गर नदी। अगली नदी है मेरे साथियों साबरमती। कौन सी? साबरमती। और साबरमती निकलती है अरावली रेंज उदयपुर से, यानी उदयपुर के अरावली पर्वतमाला से, और उदयपुर के भी बेबर झील के आसपास से निकलती है। सहायक नदी है इसकी। वैसे साबरमती मेरे साथियों गुजरात की मूल नदी है, मतलब गुजरात में अधिकतर बहती है, गुजरात में बहती है, अधिकतर गुजरात में बहती है। राजस्थान में तो केवल कितनी है? 48 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में केवल और केवल कितना? 48 किलोमीटर सीधा निकल जाती है, सीधा का गुजरात में निकल जाती है। इस साबरमती पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसी पर स्थित है। गांधीनगर इसी के ऊपर स्थित है। हाँ, और साबरमती आश्रम किसका? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये शहर है साबरमती। उसी के साथ में अहमदाबाद इसी नदी के तट पर स्थित है। किस पर? तट पर स्थित है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे हमें क्या चाहिए मेरे साथियों? मावा चाहिए। तो वैसे वेत्रक, से सेई, है से हतमती और हरनऊ, अलग अलग नदियाँ, एक से हतमती और एक से हरनऊ, हतमती और अरनऊ। माँ से मानसी और माजम, दो नदियों को समझना है, मानसी और माजम। और वा से वाकल, सेई वाकल, वेत्रक, सेई, हतमती, हरनऊ, मानसी, माजम और वाकल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अरावली रेंज उदयपुर से निकलती है, गुजरात में ज़्यादातर बहती है, राजस्थान में केवल 48 किलोमीटर बहती है। ये इसकी सहायक नदियाँ मेरे साथियों। गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद शहर इसी के किनारे बसे हुए हैं, इसी के किनारे बसे हुए हैं। अब मेरे साथियों अगली नदी है, वो है मेरे साथियों कांतली नदी। कौन सी? काकनी नहीं, कांतली नदी। और ये कांतली नदी मेरे साथियों ये निकलती है नीमका थाना से। नीमका थाना सीकर नहीं, नीमका थाना स्वतंत्र क्या बन गया? जिले बन गया। पहले नीमका थाना सीकर आता था। नीमका थाना से निकलती है, और नीमका थाना से निकल के और ये सीकर में बहती है, ज़्यादातर सीकर में बहती है। इसका जो अफवाह क्षेत्र है, इसका अफवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। झुंझुनू में बहती है थोड़ी सी, तोरावाटी कहलाता है। इस पर दो सभ्यताएं विकसित हुई। एक तो गणेश्वर सभ्यता सीकर, और इसको कहते हैं ताम्र नगरी, ताम्र जननी। ताम्र नगरी किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। एक तो ये, और एक
झुंझुनू, सुनारी झुंझुनू, झुंझुनू, ये विकसित, ये दो सभ्यताएं क्या हुई, विकसित हुई। ये नदी कैसी है, अंतः प्रवाही नदी है, अंतः प्रवाही नदी है। ये लगभग 100 किलोमीटर बहती है। इसका अफवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरावाटी, तोरावाटी। लेकिन घग्गर का क्या कहलाता था, घग्गर का राजस्थान में क्या कहलाता था, नाली, अफवाह क्षेत्र नाली। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में हकरा। और एक लूणी, लूणी का अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता था मेरे साथियों, लूणी का अफवाह क्षेत्र गोडवाड़, गोडवाड़ अफवाह क्षेत्र कहलाता था। तो ये अफवाह क्षेत्र इसका तोरावाटी कहलाता है। ये हो गई कौन सी, कांतली नदी। कौन सी, कांतली नदी। अगली अंतःप्रवाही नदी है साबी नदी। कौन सी मेरे साथियों, साबी नदी। साबी नदी, सांगी अलग है और साबी अलग है, साबी नदी। और यह साबी नदी निकलती है मेरे साथियों सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से निकलती है। और ज़्यादातर अलवर में बहती है। अलवर बोले तो अलवर का वर्तमान भाग मतलब कौन सा निकला, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड पृथक क्या हो गए, पृथक जिले बन गए हैं, पृथक जिले बन गए। लेकिन इसमें भी जाएगी, लेकिन इसमें ज़्यादातर बहेगी। हाँ, साबी नदी ये जाके बहते बहते अंतःप्रवाही नदी है, अंतःप्रवाही नदी है, अंतःप्रवाही नदी है। और ये गुड़गांव या नजफगढ़ हरियाणा में जाके विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये कौन सी थी मेरे साथियों, चंबल नदी। कौन, सॉरी, साबी नदी। कौन सी थी मेरे साथियों, साबी नदी, साबी नदी, साबी नदी। साथियों आगे है सांबर झील में जाने वाली नदियाँ, सांबर झील में जाने वाली नदियाँ। 5 नदियाँ हैं। देखो, मेंथा या मेडा, ये मनोहरपुर, मे फॉर मेथा और मे फॉर मनोहरपुर की पहाड़ी, मनोहरपुर की पहाड़ी जयपुर से कौन सी नदी आती है, मेंथा या मेडा नदी आती है, सांबर झील में गिरती है। दूसरी नदी है सीकर यानी खंडेला से नदी आती है, खंडेल नदी या खंडेला नदी। सीकर खंडेला से और किस में गिरती है, सांबर में गिरती है। उसी के साथ में इधर खारी नागौर से आती है और नागौर से आके किस में गिर गई, सांबर झील में गिर गई। अब देखो खारी नदी तीन है हाँ, खारी नदी नागौर से और सांबर में मिल गई। हाँ, एक बिजराल की पहाड़ी से निकलती है ना, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से, ये दूसरी खारी है। एक नदी और है खारी नाम से। ये तुरंत आने वाली नदी तुरतमती, ये नागौर से आती है और नावा से आती है। कहाँ से, नावा से आती है और सांबर में गिरती है। उसी के साथ में ये रूपनगढ़, अजमेर से एक नदी आती है, अजमेर से रूपनगढ़ नाम की, और ये भी किस में, सांबर में गिरती है, सांबर में गिरती है। सबसे ज़्यादा लवण कौन लाती है, लवण अत्यधिक लवण कौन सी लाती है, मेंथा या मेडा। अब मेरे साथियों आगे नदी देखते हैं अपन है। तो ये 5 नदी हो गई, मेंथा या मेडा मनोहरपुर जयपुर से, खंडेला या खंडेल इधर, खारी नागौर, तुरतमती नावा नागौर इधर, रूपनगढ़ अजमेर से ये नदी आती है। ये 5 नदी किस में गिरती है, सांबर झील में गिरती है। और ये सांबर झील 33 सागर का अवशेष है। जिस प्रकार से मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है, उसी प्रकार से इसकी उत्पत्ति भी किससे बताते हैं, 33 सागर से बताते हैं। अब अगली नदी है आयड़ नदी। कौन सी, आयड़ नदी। आयड़ नदी मेरे साथियों, आयड़ नदी, जो ये आयड़ नदी है ना मेरे साथियों, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से निकलती है। अब ये पहाड़ियों पर से जो नदी निकलती है,
जिनमें अपन कंफ्यूज होते हैं, अगर आपके याद रह सको तो मेरे साथियों देखो, बेगो, सोबी, बख, कोदी, खाबी, ये ट्रिक है इसकी। बेगो, सोबी, भख, कोदी, खाबी। बेगो, सोबी, भख, कोदी, खाबी। देखो बेड़च, बेड़च इसका दूसरा नाम है आयड। तो ये हो गया बेगो, गोगुंदा की पहाड़ी। सोम, बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी। बनास, खमनोर की पहाड़ी। कोठारी, दिवेर की पहाड़ी। कहाँ से? दिवेर की पहाड़ी से निकलती है कोठारी, दिवेर की पहाड़ी से। खारी नदी, बिजराल की पहाड़ी से। खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से। तो ये हो गई बेगो, सोबी, बख, कोदी, खाबी। अब यहाँ से निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से आयड़ नदी निकलती है, और आयड़ नदी निकल के उदयपुर से। अभी आयड़ नदी के पास में ही एक गड्ढा खुदवा दिया, किसने? उदय सिंह ने। उदय सिंह ने एक गड्ढा खुदवाया, क्योंकि राजाओं के जो बैठ गई मन मस्तिष्क में वही हल है। गड्ढा खुदवाया इसके किनारे के पास में, कटा हुआ, मिट्टी का कटा हुआ, और यहाँ ये भर गया, ये भर गया, और क्या कहलाया? उदय सागर कहलाया ये, उदय सागर। उदय सागर भर कर जैसे नदी निकली, नदी का भी नाम चेंज हो गया, और नदी का नाम क्या हो गया? बेड़च नदी। कौन सा? बेड़च नदी। नदी का नाम क्या हो गया? बेड़च नदी। परशुराम एक व्यक्ति के कई नाम, कहने का मतलब क्या हो गया? बेड़च हो गया मेरे साथियों। अब बेड़च होते ही ये नदी ऊपर से ही उदयपुर से और भीलवाड़ा में गई। भीलवाड़ा में जाके है बीगोद। बीगोद में ये नदी मिल गई किसमें? बनास में। किसमें मिल गई? बनास में। ये बनास, और ये इधर से मेनाल गई। तो ये तीन नदियों का, बनास, मेनाल और बनास, मेनाल और बेड़च। बनास, मेनाल और बेड़च का त्रिवेणी संगम। बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है कहाँ पर? बीगोद में। कहाँ पर होता है मेरे साथियों? बीगोद में। बीगोद में होता है। तो यह नदी कौन सी थी मेरे साथियों? आयड़ नदी या बेड़च नदी। अब आगे अपन देखते हैं, तो आगे नदी आती है पश्चिम बनास नदी। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी। अब ये पश्चिम बनास नदी है मेरे साथियों, अरावली की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी कह दो, अरावली पर्वतमाला अच्छा लगता है। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं के सिरोही से निकलती है, यानी माउंट आबू के थोड़ा सा बगल में, और ऊपर की साइड माउंट आबू से। तो माउंट आबू इसके किनारे पर है, और गुजरात में बहती है, सिरोही से गुजरात में चली जाती है, और डीसा शहर, गुजरात का डीसा शहर इसके किनारे पर है। किसके? पश्चिम बनास के किनारे पर स्थित है। अब एकमात्र डी यानी कुकड़ी नदी, कुकड़ी नदी इसकी सहायक है। कुकड़ी नदी इसकी सहायक है किसकी? पश्चिम बनास की कुकड़ी इसकी सहायक नदी है। अगर इसके अलावा जिस नदी के पीछे भी अगर डी आए तो उसका मतलब वो किस में मिलेगी? जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, ये किस में? लूड़ी में। लेकिन कुकड़ी, एकमात्र कुकड़ी याद रखना है। कुकड़ी किसकी सहायक नदी है? पश्चिम बनास की। पश्चिम बनास की कुकड़ी सहायक नदी है। उसी प्रकार से एक है सूकली, और सूकली को क्या कहते हैं? सूकली को सीपू भी कहते हैं, सीपू भी कहते हैं। तो ये दो नदी इसकी क्या है? सहायक नदी है किसकी? पश्चिम बनास की। अब मेरे साथियों ये जाति कहाँ पर है? कच्छ के रण में जाती है। कच्छ के रण में इसका समापन होता है। कच्छ के रण में गुजरात में इसका समापन होता है। एक नदी कौन सी है? कोठारी नदी, जो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से, और भीलवाड़ा में आके पश्चिम बनास में मिल जाती है। कौन सी? कोठारी नदी। कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया भीलवाड़ा में। कौन सा? मेजा बांध। मेजा बांध बनाया गया, और ये कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों, दिवेर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और राजसमंद से सीधा निकल के और बनास में मिल जाती है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में, बनास में मिल जाती है।
भीलवाड़ा में इस पर तगड़ा बांध बनाया गया है। कौन सा? मेजा बांध कोठारी नदी पर निर्मित किया गया है। तो ये थी नदियाँ। और अगर शेष रह गई तो उन नदियों के बारे में अपन जो झीलें आएंगी उसमें या फिर मिट्टियों में अपन उनका अध्ययन कर लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।